ठीक है, एक बड़ी खबर आ गई दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा। जीतन राम मांझी की डिमांड से एनडीए में खलबली मची हुई है। वहीं कांग्रेस ने टूट फूट के डर से 16 विधायकों को तेलंगाना भेज दिया। कांग्रेस के 19 में से 16 विधायकों को तेलंगाना के रंगारेड्डी में एक रिजॉर्ट में पहुंचाया गया है। ऐसा बताया जा रहा है कि 3 विधायक आज तेलंगाना जा सकते हैं। अपनी सोच, अपनी मानसिकता, अपनी स्वतंत्रता को कोई एक वंशवादी के मानसिकता से जोड़ करके वातावरण को बनाएगा। और जो भी कांग्रेस राजद के लोग हैं, डरे सहमे लोग हैं, उनको भयभीत है। लग रहा है कि कहीं मेरे दल के लोग, ये जो देश के अंदर राम राज्य का वातावरण बन रहा है, कहीं राम राज्य के भजन कीर्तन में न चले जाएं, इसलिए भयभीत है। वहाँ 12 फरवरी तक समय दिया गया है, यहाँ सिर्फ 5 फरवरी तक समय दिया गया है। बिहार में जो प्रयास किया जा रहा है कि हमारे विधायकों को, आरजेडी के विधायकों को और अन्य दलों के विधायकों को एनडीए में शामिल कराने की, वो भी पूरी तरीके से असफल होगा। हैदराबाद में कुछ बड़े बड़े ऐतिहासिक जगह हैं, चार मीनार हैं, बड़े बड़े महल हैं, वहाँ का मौसम अच्छा है, कई कारण हैं वो हैदराबाद जाते हैं, बेंगलोर जाते हैं। तो झारखंड में यही आपने देखा, बिहार में वही तस्वीर नजर आ रही है। राकेश जी, ये कांग्रेस के विधायकों को बार बार रिजॉर्ट क्यों पहुंचाया जा रहा है? दरअसल अभी तक का जो रिकॉर्ड रहा है उसमें कई राज्यों में कांग्रेस टूटी है, तो मुझे लगता है उसी खतरे को भांपते हुए बिहार में वो बंदोबस्त कर रहे हैं कि इस बार भी विधायक कहीं टूट ना जाए। मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया जी लेके आ गए। आपके राजस्थान का बहुत पुराना मामला नहीं है जब सचिन पायलट पूरे विधायकों का टोला लेके दिल्ली पहुंच गए थे। इस तरह की घटनाएं लगातार उसको सचेत कर रही हैं। तो बिहार में भी आप देखिए, बिहार में इनको कहीं ना कहीं ये आशंका है कि कांग्रेस टूट सकती है, इसलिए वो अपने विधायकों के बंदोबस्त के लिए वहां गए हुए। जबकि देखिए, मजेदार बात यह है अखिलेश जी कि बिहार में तो सबसे बड़ा खतरा होना चाहिए नीतीश कुमार जी को। डर नीतीश जी को सताना चाहिए कि जेडीयू टूट सकता है। इसके पहले जो खबर चली वो यही चली कि जेडीयू के विधायक टूट सकते हैं, इसलिए नीतीश कुमार जी घबराए हुए हैं। फिर आप झारखंड में पाला उन्होंने बदला, तब यही बात कही जा रही थी कि पाला इसीलिए बदल लिया उन्होंने। झारखंड में भी सत्ताधारी दल जो है, इंडिया गठबंधन के विधायकों को ही भेजा गया, भारतीय जनता पार्टी और उसके गठबंधन के विधायकों को नहीं भेजा गया। तो सबसे ज्यादा खतरा कौन महसूस कर रहा है? सबसे ज्यादा खतरा आज की डेट में, यानी कि कांग्रेस ही सबसे सहज है जो टूट सकती है। क्यों भाई, इतने वनरेबल क्यों है कांग्रेस के विधायक विजय जी? क्या पक्ष भी देखना चाहता हूँ, समझना चाहता हूँ कि क्या ऐसा तो नहीं है कि नीतीश कुमार जी को अपनी पार्टी जेडीयू में टूट की आशंका दिख रही है, तो उस आशंका को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस पर एक वो बनाया जा रहा है कि कांग्रेस को किया जाए। और बिहार में तो आसान है क्योंकि उनके पास विधायक कम है। जब मध्य प्रदेश में टूट सकते हैं, राजस्थान में टूटने की आशंका बनी रह सकती है, तो 19 विधायकों में से 10 विधायकों को तोड़ना बहुत मुश्किल काम नहीं है और तोड़ा जा सकता है। और जैसे तेजस्वी यादव जिस तरह से पूरी तरह से पॉलिटिकली एक्टिव हैं, तो उनको लगता है नीतीश कुमार जी को कि उन्हें बहुमत में कहीं मुश्किल ना हो जाए, इस बात को ध्यान में रखा। और जब पाला बदला तब भी इस बात की आशंका थी नीतीश कुमार जी के लिए। वैसे भी जेडीयू में दोनों तरफ से टूट की आशंका थी। वो आरजेडी के साथ रहते तो जेडीयू के एमपीज टूटने की बात संभावना लग रही थी, और जब बीजेपी के साथ आ गए हैं तो लल्लन सिंह के बार बार लालू यादव के साथ जुड़ने के साथ उस पार्टी के टूट की आशंका है। तो क्या जेडीयू की टूट की आशंका को भी आप कांग्रेस के विधायकों की टूट की आशंका के साथ जोड़कर देख सकते हैं? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।